वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मर्शिका। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सो आज देखते हैं कि क्या देखने वाले हैं हम लोग नया। मैंने कुछ जुगाड़ किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से जो लोग बुक लवर्स हैं, जिन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद है, बिब्लियोफाइल्स हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही सेक्सी होने वाला है, बहुत ही मौज आने वाली है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे फेवरेट कलेक्शन में से कुछ सेलेक्टेड बुक्स जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज की हैं। नॉवेल्स हैं, कुछ रिसेंटली परचेज किए हैं और मतलब अभी मैंने फिनिश नहीं किया उनको पढ़ना। स्टार्ट किया था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ मैं। लेकिन स्टिल मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी जो वो 3-4 बुक्स हैं जो मैंने बहुत 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 दिल से ऑर्डर की थी और मुझे अमेजोन फ्लिपकार्ट ने बहुत सही प्राइस पर इन्हें डिलीवर किया है। और अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी बुक्स हैं और क्या क्या चीज़, मतलब ऐसा क्या चीज़ थी जो मैंने वही बुक सेलेक्ट करी। क्योंकि आप लोग देखते होंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनमें से वही क्यों चूज़ करना। अब क्या होता है ना कि हम जिस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं वो हमारा क्या कह सकते हैं उसको, हमारा इंटरेस्ट बताता है कि किस तरीके के टॉपिक्स को हमें जानने में इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको रोमांटिक लव स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, कुछ होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ना पसंद होता है। तो मैं किस तरीके की हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी 4 to 5 बुक्स जो भी फेवरेट हैं वो कौन सी हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं। और चलिए देखते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा मजाक उड़ा रहा है, बोलियो जरा क्या बोल रहा है तू। तन्मय गाली नहीं देनी, जरा शक्ल तो दिखा दे, शक्ल दिखा जल्दी। नहीं नहीं देख ली अब तो। बाय। कुकी जा रही है साथ में, कुकी जा रही है, कुकी बाय, कुकी गाइज ये देखो, वैसे तो मेरे पास बुक्स का भंडार है और ये तो बहुत थोड़ी सी हैं। बाकी मेरे बेड के अंदर भी मेरी बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे ड्रॉर्स में मेरी बुक्स हैं। तो मतलब आप देख सकते हो कि मुझे कितना प्यार होगा। ये सब बहुत मैस हो रखा है, बाद में दिखाऊंगी। ये देखो आप, ये पीछे पीछे तक बुक्स भरी पड़ी हैं और बहुत सारा कलेक्शन मेरे पास है। कुछ सिलेबस रिलेटेड बुक्स का है और कुछ उन बुक्स का है जो मुझे, वही जो मैं कह रही थी कि कुछ सिलेबस रिलेटेड बुक्स का कलेक्शन है गाइस, और कुछ उन बुक्स का है जो मुझे पसंद है, मतलब रीड करना जिन टॉपिक्स पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं लिटरेचर स्टूडेंट रही हूँ। मैंने हमेशा अपनी जो भी पढ़ाई करी है 5 साल से, मेरा 5 क्या अब तो ज़्यादा ही हो गए, 3 साल मेरे बैचलर्स के और उसके बाद 2 साल मेरे मास्टर्स के, और उसके बाद भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए पढ़ती रही। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसमें इंडियन लिटरेचर भी था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर था। पीछे पीछे जाके देखोगे तो मेरी, हाँ तो पीछे पीछे जाके देखोगे तो कोई एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि मुझे लिटरेचर ही क्यों मैंने चूज़ किया या जो भी था, और लिटरेचर में मुझे ऐसा क्या फैसिनेटिंग लगता है, क्या अच्छा लगता है कि मतलब मैंने लिटरेचर इतने सालों से मैं पढ़ती आ रही हूँ और अभी भी बोर नहीं होती मैं लिटरेचर से। तो वही है कि लिटरेचर की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है और बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो किताबें आपका साथ देती हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं किसी के साथ, या जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है ऐसा कोई पर्सन जो समझ सके उन चीज़ों को। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो राइटर्स होते हैं ये अपने अपने टाइम से इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होकर किताबें लिखते हैं। तो जो किताबों की खूबसूरती होती है, कई बार हमें बुक्स में, मुझे तो ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बुक्स में मिल जाते हैं, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स की बुक्स चूज़ करती हूँ जिनके बारे में मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और आप लोगों को भी ये मेरा एडवाइस है कि अगर आप एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल पा रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन उनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आपको देखना चाहिए कि कौन से राइटर्स ने उन टॉपिक्स के ऊपर बुक्स लिखी हैं। रिलेटेबल होनी चाहिए वो किताबें, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाकर पढ़ लिया। देखो आप अमेजोन पे भी देखोगे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे, एक्सक्यूज मी, रिव्यूज़ मिलते हैं। कोई भी बुक जब आप वहाँ पे जाके देखते हो तो उसके नीचे रिव्यू लिखा हुआ होता है कि, और ये भी लिखा हुआ होता है कि उस बुक के अंदर क्या है, मतलब क्या किस टॉपिक के बारे में राइटर ने बात की है। तो उससे अपन लोग को आइडिया लग जाता है कि हाँ चलो ठीक है, राइटर इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर लगता है कि आपकी पसंद से मिलता जुलता टॉपिक है तो उसको परचेज कर लो। और डिस्काउंट चलता रहता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ईजीली जो बुक्स होती हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। नहीं तो कितना बोलती हूँ मैं, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, ब्रेक नहीं लेती, कोई बात नहीं। तो वही होता है ना, वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, और ज़्यादा लंबा हो गया तो आप देखोगे भी नहीं, सोचोगे पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करके चली।
तो बस इसीलिए तो मैं ये बता रही थी हाँ कि सीपी में एक मार्केट है, दरियागंज में मार्केट है, सीपी वाली जो मार्केट है वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ पे नॉवेल्स बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। और अगर आप फिर भी आपको महंगा लग रहा है तो सेकेंड हैंड मिल जाती हैं, आप ले सकते हो। देखो जब हम किसी चीज़ को मतलब एक्चुअली में चाहते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है डेफिनेटली, हम रास्ते ढूंढते हैं, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं उस चीज़ को पाने के। तो आप भी मेहनत करो, मिल जाएगी। तो मैं यही बता रही थी कि हाँ ठीक है, तो आप बुक्स के साथ रिलेट कर सकते हो, अपनी स्टोरीज़ को देख सकते हो और आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। बाकी ये है कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे इट्स मर्शिका 10 नाम से मेरा प्रोफाइल है, आप उसे फॉलो करो, आप वहाँ डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आप बात कर सकते हो कि आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक का नाम जानना है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि कौन सी बुक है जो आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी इट्स मर्शिका 10 जो वीडियो है मेरी ये वाली, इसके स्टार्टिंग में उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ो और फिर जाकर आप फॉलो करो। और भगवान करे वो दिन भी आए जब मैं लिंक डाल सकूं सीधा स्वाइप अप का, और वो सिर्फ आप लोगों की मदद से ही होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, जितने ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हो, चैनल शेयर कर सकते हो, प्लीज़ 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 करो। तो चलो ठीक है, अब जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो शुरू किया था वो स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मेरी बुक्स। ज़्यादा नहीं मिल पाई मुझे अभी, एक्चुअली मैंने रैंडमली ये टॉपिक सोचा और एकदम से मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करने के लिए आ गई, तो मैं ज़्यादा बुक्स तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन हाँ जो मैं चाहती थी थोड़ी बहुत वो मुझे मिल गई हैं। तो बाकी अभी हम लोग की फैमिली तो आगे और बढ़ने वाली है ना, तो मैं बताऊँगी आपको और भी बुक्स बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये देखो, तो ये पहली बुक है जिसका नाम गिर गई। पहली बुक है द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ठीक है, इसका नाम है इकिगाई। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। बहुत सारे लोगों को ये बुक हेल्प कर सकती है गाइस। हम सब लोग अपनी मोनोटोनस लाइफ से, अपनी लाइफ के स्ट्रेस से परेशान हैं। तो अगर आपको जानना है कि स्ट्रेस को किस तरह रिलीज़ किया जाता है और कैसे एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो। ये बुक मैंने स्टार्ट की है पढ़नी, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितनी पढ़ी है बिलीव मी इट्स ऑसम। जितनी पढ़ी है, राइटर ने इसमें अपनी जान लगा दी है, अपने सोल से लिखा है चीज़ों को, जो भी चीज़ें उसने फील की हैं उन चीज़ों के बारे में लिखा। और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारी मतलब जगहों के बारे में, लाइक स्पेशली जापान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उसने रेफरेंसेस दिए हैं कि और रियलिस्टिक रेफरेंसेस हैं। ये बुक मुझे सबसे अच्छी बात ये थी इस बुक की, ये बुक मुझे रियलिस्टिक लगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने फिक्शन क्रिएट कर दिया है, उसने रियलिस्टिक प्लेसेस, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, हर चीज़ के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी। इससे आप सीख सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में खुशी कैसे ढूंढनी है, जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें कैसे खुश रहना सीखना है, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको पाने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो आपके अंदर कैसे क्रिएट होगा। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बुक डोमिनेटिंगली बात कर रही है, जिस थीम को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है, वो यही है कि स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, और हम किस तरह उस स्ट्रेस को हटाकर बॉस अपनी ज़िंदगी को खुशी वाला बना सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं, सर्टेन ब्लूप्रिंट, अगर हमें ऐसा कोई एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि मैपिंग, वैसे तो देखो हर इंसान अपनी लाइफ का मैप खुद बनाता है, खुद जानता है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो वही बात है कि देखो, अगर मतलब आपको खुद को खोजना है, खुद को जानना है, तो आपको ना मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बुक भी आपको बताती है कि स्ट्रेस हमारे लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्या प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से हमें फेस करनी पड़ सकती है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेस की वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं, और साथ ही साथ जो स्ट्रेस है वो किन किन चीज़ों की वजह से होता है। कई बार हम ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम कुछ चीज़ होती है छोटी सी होती है, लेकिन उसके बारे में हम सोच के उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था। तो वो जो स्ट्रेस हुआ वो बेकार का स्ट्रेस हुआ ना, हमने फालतू में इतना स्ट्रेस लिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली हमारी वो जो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम सोच रहे थे आएगी, वो प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो कितना मौज, मतलब सोच के देखो कि
फालतू में कितना स्ट्रेस लिया, उस टाइम को अगर हम यूटिलाइज करते मौज मारने में, कुछ प्रोडक्टिव करने में, तो कितना अच्छा होता। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट की जाती है उस चीज़ के बारे में ये बुक बात करती है। एक और बुक का नाम मुझे याद आ गया, मैं बता देती हूँ। वो बुक अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, रोंडा बायरन की बुक है सीक्रेट, और उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स निकले हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना, लेकिन बात वही है कि आप समझने की कोशिश करो कि किस क्रक्स के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, उस चीज़ को पकड़ो। ठीक है, हम लोग दूसरों में कमियां बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं, और सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रोलिंग। तो रादर देन ट्रोल करने के, ये चीज़ें देखो कि इन्फ्लुएंसर्स या फिर लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए उन टॉपिक्स पर बात करने के लिए जिनके आंसर्स आप पता नहीं कब से खोज रहे होते और आपको नहीं मिल रहे होते। तो इकिगाई को फॉलो करो। ठीक है, फाइंड योर ओन इकिगाई, इसके बारे में ढूंढो। ये बुक ले लो, आप अमेजोन से ली थी। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और डेफिनेटली आपको सीपी की मार्केट में तो मिल ही जाएगी। तो अगर ये बुक आपने अभी नहीं ली है और आप भी जूझ रहे हो जिंदगी की मुश्किलों से और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो और चाहते हो अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढना, तो इस बुक को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट बुक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, पहले मैं बता दूँ कि ये जो बुक है, ये बुक के बारे में मुझे कैसे पता चला था। आजकल सोशल मीडिया कितना अमेजिंग हो गया है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड हो गई है। अभी क्या हुआ था कि थोड़े टाइम पहले कि मैं इंस्टाग्राम पे देखा कि वामशी कृष्ण नाम है इस राइटर का। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अमेजिंग बुक लिखी है, और बीइंग अ फीमेल मुझे जिन टॉपिक्स पर ये बुक्स लिखते हैं, क्योंकि ये विमेंस से रिलेटेड टॉपिक पर बुक्स लिखते हैं अभी तक जो लिखी हैं, हो सकता है आगे ये और भी टॉपिक्स पर बुक क्रिएट करें, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं इनका पेज देख रही थी, तो उस पेज पे सर्टेन मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोट्स थे, हाँ कोटेशंस थी। तो वो जो कोटेशंस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो मैं रिलेट कर पाई उस चीज़ के साथ। वही चीज़ जो मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि आप रिलेट करना स्टार्ट करो, जो चीज़ आपको रिलेटेबल लगती है उस चीज़ के बारे में और जानने की कोशिश करो। तो वही रीज़न था कि ये बुक जो थी, इसके बारे में मुझे कैसे पता चला, वो कोटेशन फ्लैश हुआ जब मैं और देखा इनका प्रोफाइल नीचे नीचे आते आते, तो मैंने देखा कि रिपीटिवली बहुत सारे कोटेशंस उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्होंने बात की हुई है। तो मैंने देखा, बाद में मुझे पता चला, मैं वापस ऊपर इनके प्रोफाइल पे गई, देखा कि ये बाय प्रोफेशन क्या है, तो वहाँ लिखा हुआ था राइटर। तो मुझे वहाँ से पता चला कि ही इज़ अ राइटर, और बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट बहुत क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रहती है कि आजकल कौन से नए टॉपिक्स चल रहे हैं जिनके ऊपर एमर्जिंग राइटर्स लिख रहे हैं किताबें। तो वहाँ से मैंने नीचे देखा, जब वापस नीचे जाकर कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो उसमें मुझे इस बुक का नाम मिला, और मैंने देखा कि जो कोटेशन मुझे इतना रिलेटेबल लग रहा था, जिस कोटेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब कि मैं कितना रिलेट कर पा रही हूँ कि एक फीमेल के क्या क्या टर्मोइल्स होते हैं, किन चीज़ों को वो फेस करती है। आजकल क्या, हमेशा से मेल्स के भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस मेल्स के लिए रही है, टर्मोइल्स रहे हैं, बट स्टिल क्या होता है ना कि हमारे सामने जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पर जाता है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ कि उस कोट ने मुझे इतना फैसिनेट किया, तो मैंने बुक का नाम ढूंढा। देन आई गॉट द नेम ऑफ दिस बुक, एंड उसके बाद मैंने जाकर सर्च किया कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं। तो ये बुक अवेलेबल थी फॉर्चुनेटली, और ये बुक मुझे मिली। इस बुक का नाम है गाइस द्रौपदी, इंडियाज फर्स्ट डॉटर। देखो, बुक का जो कवर पेज है वो भी कितना प्यारा है, कितना अच्छे से राइटर ने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया है, हर चीज़ पर। बुक के पीछे थोड़ा सा शॉर्ट समरी दी हुई है कि बुक किस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, किन थीम्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, एंड बिलीव मी ये बुक भी बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि द्रौपदी हमेशा से मेरा वन ऑफ दी फेवरेट कैरेक्टर्स रही हैं। महाभारत के कैरेक्टर में मुझे द्रौपदी का कैरेक्टर बहुत पावरफुल लगता है। ठीक है, तो वही एक रीज़न था कि एक तो नाम ने ही एकदम मुझे मतलब अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, इनकी चीज़ों को देखना पसंद करती हूँ। महाभारत में जब भी इनके कैरेक्टर से रिलेटेड एपिसोड्स आते थे, बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग लगता था मुझे, रिपीटिव मोड पे भी देखती थी उसको। तो एक तो द्रौपदी के बारे में ये बुक थी, फर्स्ट रीज़न मैंने ये बुक इसीलिए परचेज़ की। दूसरा रीज़न ये कि वो कोट रिलेटेबल लगा, मैं जानना चाहती थी और पता लगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या राइटर ने लिखा है इसमें, और क्या पता कुछ और ऐसे टॉपिक्स हों जो मेरे से रिलेट कर जाएं और मुझे मेरी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। तो एक तो यही है कि ये जो बुक है ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। ये सारी वो बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं हैं गाइस। तो अगर आप फीमेल हो और आप पावरफुल बनना चाहते हो सोल से, आप जानना चाहते हो क्या होता है जब हम पावरफुल बनना चाहते हैं, तो हम पावरफुल कैसे बन पाते हैं,
जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ भी सॉल्व करना है, कुछ भी ठीक करना है, तो उसको रूट से ठीक करने की कोशिश करो। हवा में महल बनाने से कभी चीज़ें ठीक नहीं होती। कई बार होता है मैं भी बहुत सारी बातें बोलती हूँ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। इंसान हूँ, वी ऑल आर ह्यूमंस। सबका अपना अपना नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का, सबके अपने अपने टर्मोइल्स होते हैं, सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, सबकी अपनी वीकनेसेस हैं। लेकिन अगर हम लोग मिलकर शेयर करेंगे उन चीज़ों को तो डेफिनेटली दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव। बिलीव मी, दिस वर्ल्ड विल श्योरली बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव। तो वही बात है कि ये जो बुक थी, ये अगर आप फीमेल हो तो आप ज़रूर पढ़ो, आप मेल हो तो भी पढ़ो, आपको समझ में आएगा चीज़ें। आजकल रिलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और जब हम इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम एक मेल होकर फीमेल के बारे में पढ़ते हैं, एक फीमेल होकर मेल के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो जेंडर रोल्स जो हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में कैसे डील कर रहा होगा। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है एक दूसरे के लिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो वही रीज़न था कि ये बुक मैंने ली, रिलेटेबल थी, साथ में द्रौपदी के ऊपर थी, और कृष्ण, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी, ही एग्जिस्ट इन माई सोल, लॉर्ड कृष्ण, ही इज़ माई एवरीथिंग। आप मेरे चैनल पर जाओगे, एक वीडियो मैंने उसमें भी बनाई है, हु इज़ कृष्ण फॉर मी और समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है मेरा उनके साथ। तो उनका भी नाम इसमें, क्योंकि ये सखी थी द्रौपदी, उनकी महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बुक लिखी गई है, लेकिन राइटर ने इसमें बहुत सारी चीज़ें आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से डालने की कोशिश करी हैं। तो आपको डेफिनेटली ये बुक पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। इसी के जैसी एक और बुक उन्होंने लिखी है, नारी, वो मैं प्लान कर रही हूँ मंगाने का, लेकिन पहले मैं ये पढ़ के तो ख़त्म करूँ। अभी मैंने आधी अधूरी पढ़ रखी हैं सब, लेकिन जितना रिव्यूज़ पढ़े, समरी पढ़ी और जितना मैंने पढ़ा है इन्हें, उस हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया कि इन दो बुक्स के अंदर क्या था और क्या चीज़ें आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट बुक, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बुक्स के कलर देख रहे हो कितने वाइब्रेंट हैं, ये देखो, मतलब लिटरली मुझे इसीलिए इन सब चीज़ों, एक तो बुक्स की खुशबू, दूसरा बुक्स का कवर पेज अगर अट्रैक्टिव हो, तीसरा बुक का कंटेंट तो मैटर करता ही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थिंक एंड ग्रो रिच जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स भी हैं गाइस। इसमें भी पीछे दिया हुआ है कि बुक किस चीज़ के बारे में है, और इनकी और दूसरी बुक्स के बारे में भी दिया, मतलब नीचे फोटो दी हुई है कि और कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच भी बहुत अच्छी बुक है गाइस। ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपकी थिंकिंग आपको कैसे अमीर बना सकती है। और अमीर सिर्फ इंसान पैसे से नहीं होता, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप ज़िंदगी में मतलब कमियां निकालने के अलावा आप उसकी अच्छाइयों को भी देख पाते हो, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए एक सक्सेस है। तो इस बुक में बेसिकली आपके मॉनेटरी गेन्स के बारे में भी बात की गई है कि कैसे आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हो अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करके। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग बुक है, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर आप सोच रहे हो करियर में परेशान हो, या ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको कुछ, मतलब कोई आपको एक बेसिकली कह सकते हैं कि आपको स्किल सेट मिल जाए, या फिर आपको क्या मिल जाए, मतलब टिप्स मिल जाए कि किस तरह आप अमीर बन सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। तो ये बुक आप पढ़ सकते हो कि आपकी थिंकिंग किस तरह आपको मदद करती है, किस कदर आपकी मदद करती है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो, और ये भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे अवेलेबल है गाइस। सो दी लास्ट वन, आज के वीडियो में मैं यही 4 बुक शेयर करूंगी, बाकी फिर किसी दिन किसी और वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको पसंद आते हैं इन टॉपिक्स पर बात करना। तो वन ऑफ द फेवरेट, रिफ्लेक्शंस ऑफ अ मैन पार्ट 2, द जर्नी बिगिंस विद यू। बहुत ही ऑसम बुक है उन लोगों के लिए जिन्हें रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों पर पढ़ना पसंद है या जानना पसंद है, कपल्स के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में। मतलब मैं तो बेसिकली इस बुक का जो पार्ट 1 था उसकी फ़ैन हो गई थी, वो मैंने लिया था बहुत पहले, वो अभी मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, तो वो मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद ये पार्ट 2 जब आया तो आई बिकेम रियली क्यूरियस कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि इसका पार्ट 1 ही बहुत अमेजिंग था। एंड द राइटर इज़ मिस्टर अमारी सोल, ऑथर ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रिफ्लेक्शंस ऑफ अ मैन। बुक बहुत प्यारी है। बुक को सबसे अच्छी बात है कि बुक के अंदर बल्कि कंटेंट नहीं है,
बुक के अंदर कोटेशन फॉर्म्स में चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ईजी टू रीड है। अगर आप बिगनर भी हो तो भी आप समझ सकते हो बहुत आसानी से जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और हर टॉपिक के बारे में बात की हुई है कि किस तरह आप अपने रिलेशन को हेल्दी बना सकते हो, साथ में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वेदर योर पार्टनर इज़ लॉयल विद यू और नॉट, और क्या एक्चुअली में जो चीज़ें सामने वाला शो कर रहा है वो वर्थी है या नहीं आपके एफर्ट के लिए। सो अगर आप इस बुक को पढ़ोगे ये डेफिनेटली गोना चेंज, आपको 100% हेल्प मिलेगी। आई अश्योर यू 100% हेल्प मिलेगी इस बुक को पढ़ने से, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में हार्डशिप्स फेस कर रहे हो तो। और डेफिनेटली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेन या स्ट्रॉन्ग वुमेन बनकर एमर्ज आउट करोगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो बुक्स हैं मैंने इनके बारे में आपको बताया इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी इस टॉपिक पर बात करना, और बहुत पहले से सोच रही थी, लेकिन फाइनली आज रैंडमली मुझे लगा कि चलो ठीक है आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इट्स मर्शिका 10, ठीक है। और कनेक्टेड रहो, बहुत सारी चीज़ें आगे और भी जानने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें आप मुझे बताओ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। विल ग्रो एज अ फैमिली, ठीक है, एंड लेट्स मेक आवर फैमिली अ स्ट्रॉन्गर वन। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय गाइस।